हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में काफ़ी रिलीफ्स अनाउंस किए गए थे, जिसमें एक मेजर रिलीफ था रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस का, जिसमें जो लेट फीस लग रही थी, जो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की कैपिंग थी, उसको फर्दर रिड्यूस किया गया था बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो बहुत से टैक्स पेयर्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो ये लेट फीस रिड्यूस की गई है बेस्ड ऑन टर्नओवर, तो ये कब से एप्लीकेबल होगी और किस पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इसके लिए सीबीआईसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है। आइए उस क्लैरिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने सीबीआईसी का ट्विटर हैंडल अकाउंट ओपन किया हुआ है और उसमें बोला है उसने कि रिकमेंडेशंस ऑफ 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, rationalization of late fees leviable on account of delay in furnishing returns in Form GSTR 3B and Form GSTR 1 for prospective tax period जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो आपको ये रिड्यूस्ड जो रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस का बेनिफिट है, वो आपको जून 2021 की के बाद जो भी आप GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करोगे उसके लिए मिलेगा, उससे पहले वाले पीरियड के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है कि रिकमेंडेशंस ऑफ 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस लेवेबल ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन फर्निशिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड जून 2021 ऑनवर्ड्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लेट फीस ऑन टैक्स पेयर। दी लेट फीस इज़ बीइंग कैप्ड एज फॉलो। वो लेट फीस कैसे कैप की गई है? टैक्स पेयर्स हैविंग नील टैक्स लाइबिलिटी, नील आउटवर्ड सप्लाईज, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस लगेगी 500 लगेगी। अदर टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है और उनकी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ है तो 2,000 रुपीज़ की लेट फीस है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की है तो यहाँ पर 5,000 की लेट फीस है, और 5 करोड़ से अबव है और उन पर 10,000 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी के ट्विटर हैंडल अकाउंट से आई है। ऐसे ही उन्होंने जो क्लैरिफिकेशंस दी हैं वो अपनी GSTR 4 के लिए दी है। बहुत से टैक्स पेयर्स को ये GSTR 4 के रिगार्डिंग एक कन्फ्यूज़न हो रही थी कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 की GSTR 4 जिन्होंने फ़ाइल नहीं करी है उस पर लेट फीस कितनी लगेगी, उनको भी क्या बेनिफिट 500 और 1,000 का मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो ये रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस का बेनिफिट है, वो जो GSTR 4 जिन्होंने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स ने फाइल नहीं करी है वो कौन से प्रोस्पेक्टिव पीरियड से उनको मिलेगा। उनको जो मिलेगा, यहाँ पर बोला है कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस लेवेबल ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन फर्निशिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4 बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड की जो भी GSTR 4 पेंडिंग होगी उनके लिए जो भी फाइल नहीं होगी उनके लिए जो लेट फीस लगेगी उन पर ये कैपिंग अलाउड की जाएगी 500 और 2,000 की। उनके ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पहले की जो भी पेंडिंग GSTR 4 होगी उस पर वो लेट फीस जो लगती थी पहले 10,000 रुपीज़ की, वही अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर बोला है जैसे कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लाइबिलिटी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस 500 लगेगी। अदर टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स लाइबिलिटी है उन पर 2,000 रुपीज़ की लगेगी। तो यहाँ पर सीबीआईसी के ट्विटर हैंडल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस निकल के आई हैं GSTR 4 के रिगार्डिंग, GSTR 3B और 1 के रिगार्डिंग, और ऐसे ही यहाँ पर GSTR 7 के रिगार्डिंग भी आई है कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस लेवेबल ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन फर्निशिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 7 बाय टैक्स डिडक्टर एट सोर्स फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर लेट फीस जो लगेगी जून 2021 ऑनवर्ड्स के बाद जितनी भी पेंडिंग होगी उन पर ही ये बेनिफिट रैशनलाइजेशन का मिलेगा। उससे पहले वालों के लिए जो पहले लेट फीस लग रही थी वही लगेंगी। और यहाँ पर लेट फीस पेबल फॉर डिले फर्निशिंग रिटर्न फॉर्म GSTR 7 टू बी रिड्यूस 50 पर डे और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस 2,000। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस सीबीआईसी के ट्विटर हैंडल अकाउंट से निकल करके आई हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।